वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोल उद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे गले महाराज कृपा करें, अर्थात गला बहुत गड़बड़ है, चल जाए तो अच्छा है। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में आप लोगों को बताया गया कि शास्त्रों वेदों के द्वारा इस मैं तत्व पर विचार करना होगा, क्योंकि यह मैं तत्व परोक्ष तत्व है। ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि गम्य नहीं है। तो तीन तत्व सनातन तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। इसमें जीव तत्व का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों का विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। स्वरूप लक्षण ये कि यह जीव भगवान की शक्ति है। नंबर 2, तटस्थ शक्ति है। इसलिए इस जीव को भगवान का अंश कहा जाता है। नंबर 3, इस जीव का भगवान से भेदाभेद संबंध है। कुछ अंश में अभेद भी है, अधिक अंश में भेद है। इसलिए शास्त्रों वेदों में कुछ विचारकों ने अभेद ही माना है, कुछ विचारकों ने भेद ही माना है। किंतु हमारे वैष्णवाचार्यों ने, जगत गुरुओं ने भी केवल शंकराचार्य को छोड़कर सब ने भेदाभेद दोनों संबंध स्वीकार किया है, और यही सर्वसम्मत मत भी है। इसलिए विवाद की कोई बात नहीं है। पश्चात आपको बताया गया कि इस मैं तत्व अथवा मेरे तत्व अर्थात जीव ब्रह्म, इन दोनों तत्वों के जानने के लिए हमको दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। और दिव्य शक्ति हमारा वाला जो मेरा है भगवान, उससे मिल सकती है। और उसके मिलने का उपाय भी बताया गया। जो जीव भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं, जिसको भक्ति कहते हैं, अगर ये कोई जीव स्वीकार कर ले तो भगवान कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे देते हैं। तब कोई जीव भगवान को अथवा मैं रूपी जीव को जान सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। आगे आपको बताया गया कि यद्यपि शास्त्र वेद के द्वारा ये ज्ञान होता है, लेकिन शास्त्र वेद को जानना अर्थात पढ़कर सुनकर कोई व्यक्ति उसका सार हृदयंगम नहीं कर सकता। इसके लिए एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता होगी। उस महापुरुष के बारे में भी आपको वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा और पुराणों के द्वारा बताया गया कि महापुरुष उसे कहते हैं जो भगवान से मिल चुका हो, मिल चुका हो, साक्षात्कार कर चुका हो।
उसी को महापुरुष कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दो प्रकार के महापुरुष हुए हैं। एक तो श्रोत्रिय भी थे, ब्रह्मनिष्ठ भी थे, अर्थात शास्त्र वेद का उनको ज्ञान था। ज्ञान ही नहीं था, वो शास्त्र वेद के ज्ञान को हमको समझा सकते थे, उसमें समर्थ थे। और कुछ भोले भाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका शास्त्र वेद से कोई संबंध नहीं, केवल गुरु से संबंध हो गया और उन्होंने गुरु पर श्रद्धा विश्वास कर लिया और उनके अनुसार 100% साधना किया, तो वे लोग भी महापुरुष हो गए। लेकिन महापुरुष हो जाने के बाद सब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। बिना पढ़े बिना सुने जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया, भगवत दर्शन कर चुका, उसको श्रोत्रिय बनने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्र वेद तो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसलिए भगवत प्राप्त संत ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत है। उसी के द्वारा हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेदों का जो अर्थ है, विरोधाभास है, उस सबका समाधान कर सकते हैं। तो महापुरुषों के बारे में बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि जैसे भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, ऐसे ही महापुरुष भी दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान होते हैं। क्योंकि भगवान की ही सब शक्तियां उनको मिल जाती हैं। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अर्थात माया के इन बड़े बड़े सेनापतियों के समाप्त हो जाने के पश्चात भी उनके भीतर उनके कार्यों के द्वारा ये सब दिखाई पड़ता है उनके जीवन में। जैसे वो काम रहित हैं और हमारे यहाँ 99% महापुरुष गृहस्थ में रहे, बाल बच्चे हुए, क्रोध रहित हैं। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष राज्य किया और बड़े बड़े युद्ध किए, हजारों लाखों मर्डर किए, लेकिन वो महापुरुष थे। ये विरोधाभास हमको हमेशा सदा से महापुरुषों से वंचित रखा। जैसे भगवान के अवतार में भी हमने भगवान के कार्यों को देखा, ये तो माइक है, हमारी तरह हैं। ऐसे ही महापुरुषों को भी देखा कि ये तो हमारी तरह हैं, ये मायातीत कैसे कहे जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उसके हल करने के लिए शास्त्रों वेदों का सहारा लेकर के आप लोगों के सामने अनेक प्रमाणों के द्वारा ये बताया है कि महापुरुष उसे ही कहते हैं जिसको माया का लवलेश भी न सामने आ सके, सदा को चली जाए और भगवान का नित्य संबंध हो जाए। ये दो बातें याद रखिए। और जब कभी आप साधना करते करते ऊपर उठे तो ये दोनों बातें सामने रखते चले, ताकि बीच में आप धोखे में न पड़ जाएं। बड़े बड़े धोखे हैं।
सृष्टि करने की सामर्थ्य रखने वाले विश्वामित्र भी मायातीत नहीं थे। वशिष्ठ की हत्या करने का प्लान बना कर गए थे। इसलिए महापुरुष ही समझ सकता है हम किस क्लास में पहुंचे। सदा गुरु की शरणागति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति कर लो तब भी गुरु का एहसान नहीं भूलना है, क्योंकि गोलोक में भी गुरु की ही नीचे रहना होगा। गुरु जो सेवा बताएगा भगवान की वही सेवा आपको मिलेगी। इसलिए गुरु का साथ सदा रहेगा अनंत काल तक, और उससे कभी उऋण होने की बात सोचना भी नहीं। कोई नहीं उऋण हो सकता। अरे जब भक्त से भगवान अपने को ऋणी मानते हैं, कहते हैं मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। न पारये हम निरबद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबा यामा भजन दुर्जरस गेह श्रृंखला संवृष्य यद्व प्रतियातु साधुना। 10:32-22 भागवत। जब गोपियों ने कहा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनयि प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम न। ये भागवत का इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है भक्तों के भक्ति को समझने के लिए, अंतिम रिकॉर्ड है। प्रेम में अपने प्रियतम के सुख का ही लक्ष्य रखना चाहिए। इसी को निष्काम प्रेम कहते हैं। और इसी लक्ष्य को सामने रखकर साधना करने से गोपी प्रेम मिलेगा, जो सर्वोच्च अवस्था वाला होता है, जिसके लिए ब्रह्मादिक तरसते हैं। तो गोपी कहती है, हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, हे प्राणवल्लभ, जब तुम्हारे वियोग में हम इतना जलने लगते हैं, शब्दों में नहीं बता सकते। राधा विरह के बारे में बताया गया है कि और बस्तोमात कटुरपि कथम दुर्बले नो रसा में ताप प्रौढ़ो हरि विरहज सह्यते तन्न जाने निष्क्रांता चेत भवति हृदयात् यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर के वियोग में मेरा हृदय इतना जलता है, कितना, बहुत सोच कर उत्तर दिया। अगर उस टेम्परेचर का धुआं भी निकल जाए बाहर, मैं कंट्रोल रखती हूं योग माया से, अगर वो बाहर निकल जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए।
इतना बड़ा वो विरह का ताप होता है, वो तो भगवान की जो योग माया शक्ति है उसी के द्वारा महापुरुष लोग उसको दबाए रहते हैं कि संसार भस्म हो जाएगा। तो गोपियां कहती हैं जब आपके चरण के तलुए को, उस ताप को शांत करने के लिए वक्षस्थल पर रखती हूं, दौड़कर चिपट नहीं जाती एकांत में भी कि प्रियतम को कष्ट हो जाएगा। चरण के तलुओं को हृदय के ऊपर रखती हूं तो धीरे से रखती हूं कि हमारे कठोर अस्तन चुभ जाएंगे प्राण वल्लभ के चरण के तलुए में। हे श्याम सुंदर, उन्हीं चरणों से नंगे पांव तुम गोचारण करते हो। इस ब्रिज में, कंकड़ पत्थर में, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तो इस प्रेम की स्थिति को देखकर भगवान ने कहा था, ये 10:31-19 है श्लोक भागवत का। तो भगवान ने कहा था मैं इन गोपियों के ऋण से देवताओं की उम्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं की बड़ी बड़ी उम्र होती है।